नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से गुजरने वाली नदियों के किनारों पर हीरे मिलना आम बात है, लेकिन भारत में पन्ना जिले में भी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे पर भी हीरे मिलते हैं। ये नदी बारिश में बाढ़ के दौरान मिट्टी और कंकड़ पत्थर के साथ ही हीरे भी बहा कर लाती है। बाढ़ उतरने पर हीरे किनारे पर लग जाते हैं। देखिए किस नदी के किनारे मिलते हैं हीरे, हमारी इस खास रिपोर्ट में। पन्ना जिले से एक ऐसी नदी बहती है जो बेशकीमती हीरा उगलने के लिए विख्यात है। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र से बहने वाली इस नदी को रुंझ नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्षेत्र के लोग सदियों से इस नदी में हीरा की तलाश करते चले आ रहे हैं और कई बार लोगों की किस्मत भी इस नदी की धार से ही चमक जाती है। साथ ही इस नदी से मिलने वाले बेशकीमती हीरों ने कई लोगों को रंक से राजा बना दिया है। हीरा के लिए धो रहे हैं, खदान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अजयगढ़ से निकली है नदी। हाँ। हीरा मिलता है, जिसकी किस्मत होती है उसको मिलता है। किसी को पर डे धोते हैं, किस्मत में होता है तो मिल भी जाता है। हर प्रकार का मिलता है, छोटा बड़ा। अच्छा, तो ये नदी के पानी में हीरा निकल रहा है? नहीं, उस कंकड़े निकलते हैं तो नदी पे सब लोग करते हैं, बहुत काम चलते हैं, बहुत लोगों को मिला भी है। अच्छा अच्छा। तो डेली आते हैं आप लोग, मतलब हीरा ढूंढते हैं नदी में? नाम क्या नाम आपका? राम खिलावन। हीरा खोदने लिए आते हैं और हीरा मिलता भी है, लेकिन मिलने के अलावा किस्मत की बात है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अपना साल तमाम भी गुजारते रहो, कोई ठिकाना भी नहीं। ये सर निकलता है, पानी पे भी मिल जाता है। अपना मेहनत करो, कितना भी मिट्टी निकालो, किस्मत की बात है। खाली अगर मिलना है तो एक तसला में मिल जाता है, नहीं मिलना तो साल तमाम भी चला जाता है। नदी आते हैं हम लोग, पर डे कितनी दूर से आते हैं, मान लो 20 किलोमीटर दूर से। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो बेशकीमती हीरों के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। इस जिले में कब किसकी किस्मत चमक जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पन्ना की रतन गर्भा धरती में पग पग पर हीरे पाए जाते हैं। यहाँ उथली हीरा खदानों के साथ एक ऐसी नदी है जो हीरा उगलने के लिए मशहूर है। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र से देश की इकलौती ऐसी नदी बहती है जो लोगों को रंक से राजा बना देती है। बेशकीमती हीरा उगलने के लिए विख्यात पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र से बहने वाली नदी को रुंझ नदी के नाम से जाना जाता है। इस रुंझ नदी में क्षेत्र सहित जिले भर के लोग सदियों से हीरे की तलाश करते चले आ रहे हैं और कई बार लोगों को इस नदी से बेशकीमती हीरे भी मिले हैं। रुंझ नदी के नाम से है यह नदी, और चूंकि यहाँ पर उथले हीरे के संबंध में हीरा कार्यालय से पट्टे जारी होते हैं, तो उसमें लगातार हम लोग पट्टे भी जारी कर रहे हैं ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। रुंझ नदी की विशेषता ये बस यही है कि वहाँ पर डायमंडीफेरस कांग्लोमरेट से संबंधित चाल है और उसमें हीरे मिल रहे हैं। यह अभी तक हमको सूचना मिली हुई है, अभी और बाकी जानकारी वो पता कर लेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको हीरे मिलते हैं वह आकर के हीरा कार्यालय में जमा करें, और हम लोग पट्टे इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जारी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीरों की रिकवरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीरे जमा हो सके और ताकि शासन को राजस्व मिल सके। यह अजयगढ़ तहसील में पड़ती है, पन्ना जिले की, और यहाँ से पन्ना से 22-23 किलोमीटर की दूर पर घाटी में है जी। इतना इसका अधिकतर एरिया जो सर फॉरेस्ट में आता है, तो अपन लीगल खदानें तो हम स्वीकृत नहीं कर सकते। ये फॉरेस्ट के मैटर में नहीं स्वीकृत कर सकते हैं। हाँ, बताया जाता है कि इस नदी में हीरे की चाल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और कार्बन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से नदी के पानी की धार सहित अगल बगल के क्षेत्रों में काफी हीरे पाए जाते हैं, जिससे लोग हीरे पाने की चाह में सुबह से ही नदी के लिए निकल जाते हैं और सुबह से शाम तक, दिन से रात तक
मेहनत करके हीरे की तलाश करते रहते हैं। हालांकि इस नदी में एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत बांध का निर्माण कराया जा रहा है। हीरा अधिकारी की माने तो रुंज नदी राजस्व विभाग के अंदर आती है, इसलिए यहाँ पहले उथली हीरा खदान लगाने के लिए पट्टे भी जारी किए जाते हैं और यहाँ पर बेशकीमती हीरे प्राप्त होते रहते हैं। देखिए, रुंज नदी पे बताया लोगों ने कि वहाँ उथली खदानों पे जो है हीरे मिलते हैं। रुंज नदी पे बांध बन रहा है और डैम अभी काम चालू है। अगले 1-2 साल में पानी भर जाएगा तो वहाँ सब एरिया डूब जाएगा। जैसा कि बताया है, पट्टे देने के लिए लोग जनवरी के महीने में आवेदन करते हैं। आवेदन के अनुसार पट्टे जारी करते हैं। इस साल के आवेदन प्राप्त किए गए हैं, उनका जीपीएस लोकेशन और गूगल लोकेशन हम लोग ले रहे हैं। उसके लेके फिर हम लोग अभी इसी महीने जल्दी पट्टे जारी करेंगे। नहीं, निश्चित ही उथली खदानों में हीरे यहाँ मिलते हैं और उनके भी काफ़ी हीरे लोगों ने जमा करते हैं। ये प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में है। उसी के हिसाब से हम लोग हीरे के पट्टे भी देते हैं और जो लोग खोदते हैं उसकी भी चीज़ें जानकारी हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। पन्ना से हीरे निकालने का इतिहास 300 साल पुराना है। आजादी के पहले राज परिवार के संरक्षण में हीरा खदानों का संचालन होता था। उसके बाद हीरा खदानों के लिए पट्टे जिला प्रशासन देने लगा। साल 1961 से यह कार्य विधिवत हीरा कार्यालय द्वारा किया जाने लगा। विभाग ने पिछले 15 सालों से 17,973 हीरा खदानों के लिए नवीन और रिन्यूअल के पट्टे जारी किए। इनसे 7,082.27 कैरेट वजन के 11,139 हीरे पाए गए। विभाग को 1,44,26,000 रुपए राजस्व भी मिला। एनएमडीसी मझगांव हीरा खदान द्वारा 51,36,94,000 से अधिक का राजस्व जमा कराया गया। इस दौर में जहां शराब पीना, नशा करना फैशन बन चुका है, जिसमें कई घर परिवार तबाह हो चुके हैं, तो वहीं बुंदेलखंड के पन्ना में गांव ऐसा है जो पूरी तरह नशा मुक्त है। इस गांव के लोगों की पीढ़ियों से ये परंपरा है कि यहाँ शराब पीना, जुआ खेलना व कोई भी नशा करना घोर अपराध माना जाता है। गांव में ये परंपरा ऐसे दौर में आज भी कायम है, लेकिन बावजूद इसके गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पन्ना के अजयपाल की नगरी अजयगढ़ का ये नशा मुक्त अनोखे गांव का नाम बरोली है। यह गांव पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में आता है। इस गांव की आबादी लगभग 5,000 है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में अधिकांश लोग इंडियन आर्मी में हैं। इस गांव की खासियत यही है कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता और ना ही जुआ खेलता है। इसी वजह से इस गांव में आज तक कोई चोरी नहीं हुई। नशा मुक्त की यह परंपरा इस गांव के लोगों ने इस दौर में भी कायम रखी है, लेकिन गांव में विडंबना यह है कि इस गांव का विकास 0 है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी फौजियों के इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। जी शराब और हमारे यहाँ जो है पुराने से शराब का जो है जैसे बुजुर्ग लोग थे, जैसी पीढ़ी चली आई वैसी चली आ रही है। पहले नहीं पीते थे, आज भी नहीं चल रही वो। जी सर, पहले से मान लीजिए चल रहा था। बुजुर्गों ने जो ऐसे नियम चालू कर दिया था, आज वही जो है उसी हिसाब से अभी आज के वर्तमान इसी में चल रहे हैं बच्चे लोग। जो आगे पीढ़ी चल रही है उसी तरह चल रही है जी सर। विकास जो है यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना ही स्वास्थ्य सुविधा है।
गांव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान ऐसे गांव में पूरी तरह दम तोड़ रही है। स्वच्छता के नाम पर इस गांव की गलियों में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने बताया कि जिस गांव के लोग स्वयं ही एक ऐसी अनोखी परंपरा अपने गांव में सदियों से कायम रखे हों, गांव को नशा मुक्त बनाए हों और उस गांव की दुर्दशा विकास के नाम पर ऐसी हो कि यहाँ के लोग आजादी के पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। जिस गांव में जिस तरफ देखो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, ऐसे गांव में सरकार की योजनाएं ठप होना एक बहुत बड़ी भूल है। हमारे गांव के अंदर कोई भी नशाखोरी नहीं होती। अगर होती है तो समाज इस तरीके का है जो उसको बर्दाश्त नहीं करता, मनाता है, समझाता है और उसको अपने ही नेचर में लाने की कोशिश करता है। के अंदर आज तक जब से मेरी उम्र 72 वर्ष होने जा रही है, लिहाजा हमारे गांव में यहीं मैं पैदा हुआ और यहीं जवान हुआ और यहीं ये तो बुढ़ा भी हो गया। हमारे यहाँ विकास आज तक भी कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि गांव समाज के हित में हो। सरकार से हम यही चाहेंगे, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि गांव के बारे में कुछ आकर के स्वयं देखें और देखने के बाद उसमें जो कमी है उसको संभालें। वहीं जब जनपद पंचायत अजयगढ़ सीईओ से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गांव में शराब मुक्त अभियान चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर रखे हैं वो वाकई में अच्छी बात है। इस गांव में इस तरह का माहौल बनाए रखना ये अपने आप में ही खास है। वहीं गांव में क्या समस्या है इस बात की जांच करवाई जाएगी और गांव का विकास हो और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे अजयगढ़ ब्लॉक में बरौली ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और अभी के समय में जब ये नशा जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में जगह जगह दिखाई दे रहा है, इसके कारण बहुत सारे अपराध भी होते हैं। तो ये गांव जो है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय इनका कदम है और गांव के लोगों की जागरूकता है कि वो नशा नहीं करते हैं किसी प्रकार से। ये ज़रूर आप लोगों ने बताया तो मैं इसको ज़रूर विजिट करूंगा और इसको जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकें इस गांव को, उसके लिए हम लोग जनपद से हमारे उपयंत्री और एई साहब के साथ मिलके मैं इसका बहुत जल्दी विजिट भी करूंगा। जावरा तहसील के ग्राम सूजापुर में दर्जन के लिए आए एक युवक युवती को सेल्फी लेना बड़ा महंगा पड़ा। सूजापुर में कुएं के पास एक युवती सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से कुएं में जा गिरी। वहीं युवक ने युवती को गिरते देख तुरंत कुएं में बचाने के लिए छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद दोनों युवक युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल युवक की युवती पूरी तरह से स्वस्थ है। तो सेल्फी लेने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी को चोटें नहीं आई, ये गनीमत रही। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवती कुएं में गिर गई। उसके पीछे पीछे युवक ने भी इस कुएं में छलांग लगा दी। हुसैन टेकरी की एक युवती अफसाना द्वारा ग्राम सूजापुर में दरगाह में दर्शन करने आई थी, जो पास में बने कुएं से सेल्फी ले रही थी। सेल्फी लेने के दौरान उसके पैर फिसलने से कुएं में गिर गई, जहां पास खड़े युवक मोंटी द्वारा उसे बचाने के उद्देश्य से कुएं में कूद गए। बाद में गाँव वासियों और पुलिस द्वारा दोनों युवक और युवती को कुएं से निकाला गया और दोनों
इस तरह की खबरें हम आपको इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप इन खबरों से सचेत हो जाएं और आगे से आप भी इस तरह का कोई भी काम ना करें कि जिससे आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। वहीं बढ़ते हैं आगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहपत्नीक मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। साथ ही मां नर्मदा से प्रदेश के नागरिकों के लिए दुआएं भी मांगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई की बगिया मंदिर प्रांगण का निरीक्षण भी किया। तो देखिए कि सीएम ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहपत्नीक मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और प्रदेश के नागरिकों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना भी की। साथ ही मां नर्मदा से प्रदेश के नागरिकों के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाई की बगिया मंदिर प्रांगण का भी निरीक्षण किया। इस वक्त पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। पूरे देश में बढ़ रही लगातार महंगाई को लेकर जहां लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है, वहीं पेट्रोल के दाम ने शतक बना लिया। आज मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइम टीवी के संवाददाता मोहम्मद शमीम सौदागर ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रतिक्रियाएं ली हैं और जानने का प्रयास किया है कि लोगों के मन में इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किस तरह के सवाल हैं। क्या वो खुश हैं जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम ने शतक मार दिया है? तो आपको भी सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता ने जब लोगों से इस महंगाई को लेकर बात की, खासकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बात की, तो उनका क्या कहना था। पेट्रोल और डीजल के जहाँ पर रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आम जनता परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 100 के पार कर जाएगा। आइए हम बात करते कुछ लोगों को। कितना था, अब कितना हो गया है? पहले सर जो पेट्रोल की स्थिति है विगत एक साल के दरमियान में 20 से 22 रुपए एक लीटर का अंतर आ गया है और अब तो हर दिन रेट बढ़ रहा, कोई निश्चितता नहीं है। पेट्रोल डलाने जाता आदमी तो कल रहता है 97, फिर 98 हो जाता है। रोज़ डेली 60 पैसे 70 पैसे 1 रुपये, कोई निश्चितता नहीं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे आम जनमानस बुरी तरह से प्रभावित है। अब तो पेट्रोल 100 के पार हो गया है। जी, पेट्रोल 100 के पार हो गया है और ऐसा लग रहा है कि अभी भी रेट बढ़ते ही जाएगा। सरकार का किसी तरह से भी कोई नियंत्रण नहीं है, इसका बड़ा असर। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के बाद ये तो पता लग गया है कि इस महंगाई से हर कोई परेशान है, हर किसी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते हैं अपनी आगे खबर की ओर और अलीराजपुर में महंगाई और किसान के विरोध का समर्थन करने पहुंचे कमलनाथ के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि देश भर में नफरत फैलाने वाले ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की है। और क्या कुछ कहा मंत्री जीतू पटवारी ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। कांग्रेस के तो हुई बीजेपी कैसे भी कैसे हो, सबने कहा कि ये अन्याय और अत्याचार जो इस तरह की भाषा है, इसके लिए विधानसभा में तब तक जब तक शिवराज सिंह इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगे, तब तक विधायक इनकी नाक में दम करके रखेंगे। रही बात विचारधारा की, मैं मध्य प्रदेश के सभी तमाम यहां उपस्थित परिवारजनों के साथ सभी परिवारजनों को बताना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं जो मारने काटने की बात करते हैं। कांग्रेस के बंद पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन और सोनिया के राज में जब महंगाई बढ़ रही थी तब ये कांग्रेसी कहां गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं।
के नेता उस समय कहां चले गए जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की चल रही थी उसमें रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे? ये कांग्रेस के नेता उस समय कहां चले गए जब कमलनाथ जी ने एक पैरेलल इकोनॉमी मध्य प्रदेश में शुरू की थी भ्रष्टाचार की? वो भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ी। उस समय ये कांग्रेस के नेताओं का दिव्य ज्ञान कहां चला गया था? अब केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में और इस देश में भाजपा की सरकार के माध्यम से लगातार महंगाई कंट्रोल में। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच और थाना आधारताल पुलिस द्वारा मिलावटी मसाले की फैक्ट्री पर दबिश दी गई। चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी जीरा, सरसों का तेल सहित कई चीजें बरामद की गई। साथ ही पैकिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनें भी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जबलपुर जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को मिलावटखोरों, सूदखोरों, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। तो मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार पुलिस का अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने बड़ी मिलावटखोरों, सूदखोरों, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को आदेशित भी कर दिया है तमाम अधिकारियों को। वही रुकेंगे और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां भीतरवार में खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के चलते सैकड़ों लोग बीमार हैं। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। भंडारे के खाना खाने और दूषित पानी पीने से हुई तबीयत खराब। भीतरवार में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोग बीमार। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो मध्य प्रदेश का यह पूरा मामला है, जहां पर फूड पॉइजनिंग के काफी सैकड़ों लोग शिकार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये फूड पॉइजनिंग जो भंडारे में खाना बट रहा था उसके खाने और वहां पर जिस तरह से गंदे पानी की व्यवस्था थी उसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुई है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोग बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, क्योंकि प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।